हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के आज हम वन शॉट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, मेरे पास एनसीईआरटी मैथ है और मैं इसी में से आपको सवाल बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं जो आपको पता चल जाए कि HCF निन्यानवे और 153 बराबर 9। तो LCM 99 और 153 है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो, इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमें इस तरीक़ा से हमें रिप्रेजेंट करना कि दिया है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। तो प्रथम पद बराबर 99 और द्वितीय पद बराबर 153, ठीक है। और HCF बराबर दे रखा है इसमें 9 और भैया LCM हमें ज्ञात करना, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर लैंग्वेज में और प्रॉपर डिटेल में करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रथम पद गुणा द्वितीय पद बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो देखो, प्रथम पद की जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 99, तो हम यहाँ पर 99 रख देंगे। तो 99 मल्टीप्लाई और द्वितीय पद की वैल्यू दे रखी है 153, तो हम यहाँ पर 153 यहाँ पर पुट कर देंगे और बराबर HCF की वैल्यू दे रखी है 9, तो हम यहाँ पर 9 रख देंगे गुणा और LCM हमें ज्ञात करना। तो देखो, LCM के कोफिशिएंट में हमारी 9 है, तो ये बराबर के बटे में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो 99 गुणा 153 डिवाइडेड बाई 9 बराबर LCM, ठीक है। अब देखो, 9 से 99 को काटेंगे तो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 11 बार कट गई, ठीक है। तो 11 गुणा 153 बराबर LCM, ठीक है भैया। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 तिया 33 का 3, 11 पन्ना 55 और 3 58 का 8 और कैरी 5 और 11 एकम 11, 11 5 16, तो 1683 भैया इसका LCM आ गया, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको भाई सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी हम इससे रिलेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है भैया। तो अगला सवाल हमारा ये है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर भाई आपने ये नोट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको रोक कर और आप इसको नोट कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो इसको हम करते हैं इरेज। तो देखो भैया, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि LCM दे रखा है इसमें 12 और 21 और बराबर 84 दिया गया है, ठीक है। तो HCF 12 और 21 होगा,
ठीक है, तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे दिया है। तो प्रथम पद बराबर 12, ठीक है, ऐसा आपको भी करना है एग्जाम में, ठीक है, बेहतरीन नंबर देगा एग्जामिनर। और द्वितीय पद बराबर 21। और देखो एलसीएम हमें ये दे रखा है 84, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरीका से लिखेंगे एलसीएम बराबर 84 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो। और वही प्रोसेस कि हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो प्रथम संख्या हमारी 12 दे रखी है, ठीक है, तो 12 गुणा और द्वितीय संख्या 21 बराबर, और एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 84 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो, तो एचसीएफ गुणा 84। तो देखो एचसीएफ के गुणांक में 84 है, तो ये बराबर के बटे में चला जाएगी, ठीक है, जब कोई संख्या कोफिशिएंट में होती है तो बराबर का भाग होता है, ठीक है, तो 12 गुणा 21 बटे 84 बराबर एचसीएफ, ठीक है। देखो डिवाइड करते हैं, तो 12 सत्ते 84 और 7 तिया 21, ठीक है, तो एचसीएफ भैया आ गया हमारा 3, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो मैं भाई आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ और हम आपकी चैप्टर वाइज भी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी आपकी। तो देखो इसमें सवाल है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इस तरीक़ा का क्वेश्चन आ जाए तो सर्वप्रथम भैया आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। वह संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि 5 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि जब भी हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बस 2 ही होंगे, 5 गुणा 1, इसके अलावा कोई और तीसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से पहचान कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम 98 के फैक्टर करेंगे। 98 का फैक्टर भैया हमें छोटी संख्या से ही करनी है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 चौक 8, तो यहाँ पर देखो 1 बचा, 18 हो गई और 2 ने 18, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे 7 संख्या से, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 और जब तक काटना है जब तक 1 ना आ जाए, तो 7 एकम 7, ठीक है। तो 98 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हैं 2 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। देखो भैया आपको एग्जामिनर यहाँ भी पूरे नंबर दे देगा, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो, जैसे कि 2 गुणा, देखो 7 कितनी बार है, 7 2 बार है, तो 7 की घात 2, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको बढ़िया नंबर देगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको सवाल सॉल्व करनी है।
ठीक, तो अगले सवाल को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है कि बहुपद दो एक्स की घात 2 और प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, का शून्यक 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, मैं आपको बताऊंगा बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। अगर यहाँ पर 0 लगी होती तो वो होता हमारा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर मतलब बराबर 0 नहीं है, तो ये हमारी बहुपद कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये कह रहा है कि शून्यक 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बहुपद शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो वो ये जो है मैंने x क्यों मानी है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 और यहाँ पर x, ठीक है, इस वजह से। अगर यहाँ पर q होती तो मैं यहाँ पर q मानता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर x है तो मैंने यहाँ पर x मानी है, और ये शून्यक 3 जो है ये x का मान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर P3 बराबर 0, ठीक है, इस तरीक़ा से आप कर सकते हो। अब देखो मैं इसको उतारूँगा, जो ये बहुपद दे रखा, तो हम यहाँ पर इस तरीक़ा से करेंगे कि 2x की घात 2 और प्लस x और प्लस के, ठीक है, और हम बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है, ये 0 है। अब देखो x की वैल्यू जो हमने मानी ये 3, तो हम इस x की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 3 की घात 2 और प्लस x की जगह पे 3 रख देंगे और प्लस के और बराबर 0, ठीक है भैया। अब देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 3 कितने हो गए 21, तो 21 प्लस के और बराबर 0। देखो भैया, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं ना, तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे ही हम 21 को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर 0 माइनस 21, ठीक है, 0 माइनस 21 बराबर हो, ठीक है। तो के बराबर होगा -21 आंसर। इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करनी है, ठीक। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगले सवाल पर चलते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखो, मैं आपको दूसरा बताऊंगा जो द्विघात समीकरण का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात समीकरण 2x की घात 2 और -5x और प्लस के बराबर 0। देखो ये 0 जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है द्विघात समीकरण को, ठीक है। और आगे के लिए के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा का सवाल आ जाए तो देखो भैया, इसमें आपको मतलब ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। जैसे हम उस फॉर्मूला को लगाएंगे कि मैं आपको उस फॉर्मूला को लिखवा देता हूँ कि बी स्क्वायर -4ac
बराबर 0। जब मूल बराबर हों आप तो हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, ठीक है। और हमें ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ये समीकरण है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो 2x की घात 2 और -5x और प्लस k, ठीक है। तो हम इसमें से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो देखो s उसके गुणांक में 2 है तो a बराबर 2 होगा, और b बराबर x के गुणांक में 5 है माइनस के, तो -5, और c बराबर k, ठीक है। तो अब हम इन मानों को हम इनमें पुट कर देंगे, ठीक। तो देखो b बराबर -5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि -5 की घात 2, ठीक है, और -4 गुणा a की वैल्यू दे रखी है 2, तो हम यहाँ 2 रख देंगे, गुणा c की वैल्यू दे रखी है k, तो हम यहाँ पर k रख देंगे बराबर 0, ठीक है। जब -5 का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगी 25। जब हमारे यहाँ पर सम घात होती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पर विषम होती है यहाँ पर घात तो माइनस ही रहता, ठीक है। अब -4 दूनी 8, 8 के बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखो कि -8 के बराबर -25, ठीक है। और इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जैसे हम k का मान निकालेंगे तो k बराबर 25/8, यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस तरीक़ा का सवाल आ जाए तो इसी तरीक़ा से करना। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो भाई मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 3 और 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। इस तरीक़ा का सवाल आ जाए तो देखो भैया, आपको पहले पता होना चाहिए कि समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य होता है एक औसत, ठीक है। और समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य कितना दे रखा है इसमें, समांतर माध्य दे रखा है 5, तो हम 5 रख देंगे इसकी जगह पर, 5 बराबर, ठीक है। अब कुल पदों का योग, अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 + 4 + 6 और ये हमारी x और यहाँ पर प्लस x, कितनी संख्या हमारी है 1 2 3 4, तो 4 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको जैसा है वैसा के कर लेंगे बराबर, इनको जोड़ लेंगे, 6 × 4 10, 10 × 3 13, 13, और ये हमारे 4 पद हो रहे हैं तो हम इसको ज्यों उतार लेंगे बटे 4। अब देखो जब 5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम इसके बटे में 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 + x गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, तो 13 + x और 4 गुणा 5 में करेंगे तो 4 × 5 = 20, ठीक है। x का मान निकालना हमें, तो x बराबर 20 - 13,
तो x बराबर 20 में से 13 गए 7 आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो छोटी सी क्लास थी, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और हम आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।